नमस्कार, जय हिंद साथियों। आइए स्वागत करते हैं आप सभी का। शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से अभ्यास सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं आज आपकी 19वीं क्लास। अभ्यास सीरीज आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। आपके एग्जाम या कह दूं, देखिए जीएस सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए। उसी जीएस का तोड़ निकालने के लिए आप सबसे बड़ी दिक्कत क्या करते हैं, आप दिक्कत करते हैं कि जीएस को उसके बेसिक को नहीं समझ पाते। हमने उसी बेसिक को पहले आपके लिए उठाया। सामान्य अध्ययन के सभी जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट या एग्जाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सीरीज में डाल दिए और सीरीज का नाम आप सभी के लिए बना दिया प्रैक्टिस या अभ्यास सीरीज। और इसी सीरीज के अंदर हम सामान्य अध्ययन के वो शानदार क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। 18 क्लासेस हम कर चुके हैं, आज हम अपनी 19वीं क्लास पे हैं और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिएगा, देखिए, आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे सभी कि क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर किस वंश की स्थापना की थी। देखिए, हम प्राचीन समय को पढ़ के आए पिछली क्लासेस में और हम चले गए थोड़ा सा प्री मॉडर्न या सॉरी कहते हैं प्री एंशिएंट, प्री मेडिवियल और पोस्ट एंशिएंट के टाइम में। तो वहां पे ये क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो आप सब याद रखेंगे, वसुदेव जो थे वो कण्व वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने किसकी, देवभूति की हत्या की थी। याद रखेंगे सभी, किसकी, देवभूति की हत्या की थी और स्थापना की थी किसकी, कण्व वंश की। ठीक है ना। आगे देखेंगे ध्यान से, चलिएगा आगे देखिए। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे, या कह देना कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। याद रखिएगा सभी, जो कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क, कुषाण वंश के सबसे महान शासक थे कनिष्क, इन्हीं के दरबार में रहते थे चरक और साथ ही साथ नागार्जुन। प्राचीन समय के विख्यात और बहुत ही फेमस विद्वान रहे हैं दोनों के दोनों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे सभी। चलिए आगे करते हैं। कनिष्क की राजधानी क्या थी, तो वही कहानी आपसे आई कि बताइए कुषाण वंश की राजधानी क्या थी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए कुषाण वंश ने राज किया है जम्मू कश्मीर वाले हिस्से पे। याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से पे। और ये पूरा का पूरा कश्मीर प्रांत आज के पाकिस्तान से भी जुड़ता है। और उस समय पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जिसे हम पेशावर कहते हैं, या इसी का पुराना नाम था पुरुषपुर, इसकी राजधानी था। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे सभी, पुरुषपुर कनिष्क की या कुषाण वंश की राजधानी रही है। ठीक है, आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन हमारा, अच्छा देखिएगा जरा ध्यान से, मैंने आपको एरिया बताया ना, ये पूरी की पूरा जो एरिया आप देखते हैं ये पूरा कुषाण वंश का ही एम्पायर है। दिख रहा होगा आप सभी को, ये वाला है ना, इसी में थी एरी पुरुषपुर इसकी राजधानी। ठीक है, मैप से भी याद करते हैं, अच्छा याद हो जाता है हमें। चलिए, बरामीर कौन थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं, गुप्त साम्राज्य के अंदर सबसे महान खगोलविद रहे या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर रहे हमारे कौन, आपके बरामीर। और ये नवरत्नों में गिने जाते हैं किसके, बात करें किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की, उनके नवरत्नों में गिने जाते हैं बरामीर। चलिएगा आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए, विदेशियों के द्वारा हमारे यहाँ पर सबसे पहले मुद्राएं चलाई गई थी, और जो विदेशी थे हमारे यहाँ पर विदेश मुद्रा चलाने वाले वो थे हमारे इंडो बैक्ट्रियन। ये विदेशी, ऐसा होता है इन्हीं को ना विदेशी वंश माना जाता है, ये विदेशी वंश थे, भारत में आए और आकर के यहाँ पे किसकी, सोने के सिक्के इन्होंने प्रकाशित किए थे, चलाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, क्योंकि ये इस समय पर गुप्त काल सबसे ज्यादा परिपक्व था। गुप्त काल के बहुत बड़ा इतिहास है इसमें। प्राचीन काल का सबसे बड़ा कहते हैं ना एक तरीके से जो स्वर्ण काल माना जाता है साहित्य का, वैसे ही माना जाता है। ठीक है, देखेंगे जरा ध्यान से, तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, उनका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने स्थापना की थी किसकी भाई, गुप्त साम्राज्य की, भारत के अंदर। चलिएगा आया करते हैं, ये थे आपके श्रीगुप्त, याद रखेंगे सभी। चलिएगा आगे देखें, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके लगातार आते गए हैं। यहां संस्थापक हो, राजधानी हो या अंतिम शासक हो, सभी वंशों के अंतिम शासक, राजधानी और संस्थापक लगातार आपसे पूछे गए हैं, याद रखेंगे। अगर मैं गुप्त वंश की राजधानी की बात करूं तो पाटलिपुत्र, जो ऑलरेडी मौर्य साम्राज्य की कहते हैं ना वो थी, राजधानी थी, वही गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही आगे चल करके। और आप देखें ध्यान से, ये पूरा का पूरा गुप्त एम्पायर था एक समय पर, प्राचीन समय का हमारा, और इसी में आप ध्यान से देखें तो ये थी पाटलिपुत्र इसकी राजधानी, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और वर्तमान नाम की बात करें तो पटना इसका नाम है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना। चलिए, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था, तो देखिए मैं आपको बता दूं, विक्रमादित्य एक उपाधि थी, ये उपाधि
गुप्त साम्राज्य के शासक या महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसे धारण किया गया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। ठीक है, याद रखेंगे सभी, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका देखिएगा, अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं आप सभी जानते हैं। देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है और इसके अंदर आपकी मिलती है कितनी 29 गुफाएं और ये 29 गुफाएं आपकी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, साथ ही साथ हिंदू धर्म से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि केवल एक धर्म से संबंधित है, ये तीनों की तीनों जो आपकी गुफाएं हैं वो तीनों धर्म से संबंधित है, हिंदू, जैन और बौद्ध। याद रखेंगे सभी। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्या है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत किसके समय पर लिखी गई है, सॉरी के लेखक कौन है। देखिए समय से याद आया मुझे, बता दूं मैं आपको, साहित्य का स्वर्ण काल है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ध्यान देंगे सभी। क्या है इसका आंसर, देखिए मेघदूत की जो कहते हैं ना लेखक कौन थे, तो वो थे कालिदास, कालिदास जी के द्वारा लिखी गई क्या उनकी प्रसिद्ध किताब मेघदूत, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। चलिएगा करते हैं, पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है भाई, ये आपके कालिदास, ध्यान रखेंगे सभी। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, ध्यान देंगे सभी। आप सभी याद रखें, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो कहां पर वर्तमान बिहार राज्य के अंदर स्थित था, उसकी स्थापना गुप्त साम्राज्य के समय पर, सॉरी पाल वंश के समय पर की गई थी और की थी कितने, तो धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर, बिहार के अंदर। अगर मैं इस इतिहास को आगे बढ़ाऊं तो बख्तियार खिलजी के द्वारा, किसके, बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको ध्वस्त कर दिया गया, बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया। और अगर मैं आज आपकी करंट को जोड़ूं तो 2024 में इस विश्वविद्यालय को या इस विश्वविद्यालय के एक हिस्से को दोबारा चलाया गया, इसको दोबारा से स्थापित किया गया है। आप सभी याद रखें, इस विद्यालय को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। करंट का क्वेश्चन है, का 100% चांस है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, धर्मपाल के द्वारा, ठीक है ना। और अटैक किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगाई थी, इसको ध्वस्त कर दिया था, इसके पुस्तकालय को ध्वस्त कर दिया था। विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। भारत ही नहीं अपितु दुनिया के सभी जो महान स्कॉलर हुए, ह्वेनसांग आया तो यहीं पढ़ने के लिए आया। पहले हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, आज की स्थिति ऐसी हो गई हमको पढ़ने जाना पड़ रहा है, पहले हमारे यहाँ दुनिया आती थी पढ़ने के लिए, बस वही है ना। चलिएगा आगे देखते हैं। इतिहासकार एवी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहा था, तो देखिए भारत का नेपोलियन कहा था किसको, समुद्रगुप्त को। आप सभी याद रखें क्यों कहा था, क्योंकि समुद्रगुप्त का एक इतिहास रहा कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में 24 ऐसी लड़ाइयां लड़ी, जिसमें 12 लड़ाइयां उत्तर भारत के अंदर थी, उत्तर भारत के अंदर, और 12 लड़ाइयां इनकी थी कहां पर, दक्षिण भारत के अंदर। और 24 की 24 लड़ाइयों में ये क्या रहे थे, विजयी रहे थे। जिस वजह से ये जिन कहानियों को पढ़ करके एवी स्मिथ ने इनको कहा था भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। जिस प्रकार से फ्रांस के अंदर नेपोलियन ने लगातार अपनी विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार से जोड़ दिया नाम किसके साथ, नेपोलियन के साथ। आगे देखते हैं जरा, देखिए विक्रम संवत, ये क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी आ चुका आपके विगत एग्जामों में, इस बार पूरे चांस से लीजिए, मैं इसको 5 स्टार बना रहा हूँ, है ना भाई, क्वेश्चन भी 5 स्टार है, ध्यान देंगे सभी। आइए मैच करते हैं, संवत कौन सा कब शुरू हुआ, तो देखिए विक्रम संवत की शुरुआत होती है हमारे यहाँ पर 58 AD में। शक संवत जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग माना जाता है, उसकी शुरुआत होती है 78 AD में। कलचुरी संवत की बात करें तो शुरुआत होती है कब, 248 AD में। और वहीं गुप्त संवत की शुरुआत होती है 320 AD के अंदर। आप इसमें ऑप्शन देखें कि कौन सा ए किसके साथ मिला, बी किसके साथ, सी किसके साथ और डी किसके साथ, ये आपका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, याद रखेंगे सभी। चलिएगा करते हैं अगला क्वेश्चन। मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसके या किसने स्थापित किया था, है ना, ध्यान देंगे सभी, किसके द्वारा स्थापित किया गया। देखेंगे गुप्त, सातवाहन, मौर्य या फिर कुषाण। तो मैं आपको बता दूं, मेहरौली की बात अगर होती है तो ये कुतुब मीनार की ही बात होती है, कुतुब मीनार की बात होती है। और कुतुब मीनार परिसर के अंदर ही स्थित आपका लौह स्तंभ या आयरन पिलर। और इस पिलर के ऊपर अगर पढ़ा गया है तो नॉर्मली अलग लैंग्वेज के अंदर ये पढ़ा गया चंद्रा 2 के नाम से, इस तरीके से। और इसको मानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के द्वारा, या विक्रमादित्य से संबंधित इसे माना जाता है, इसलिए कहते हैं ये गुप्त वंश के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी। फिलहाल ये कहाँ खड़ा है, याद रखें ये कहाँ पर है, ये वो आयरन पिलर है जो कुतुब मीनार परिसर के अंदर खड़ा हुआ है, साइड में इसके कुतुब मीनार है, ठीक है, दिल्ली के मेहरौली में। चलिएगा करते हैं अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन क्या है,
गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो मैं आपको बता दूं, देखिए गुप्त काल में सोने के सिक्के, किसके? स्वर्ण मुद्राएं सबसे ज्यादा प्रकाशित की गई थी, सबसे ज्यादा प्रचलित थी। याद रखेंगे आप सभी, तांबे की भी थी, सोने की भी थी, साथ ही साथ चांदी की भी सिक्के थे जो प्रचलित थे। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में गुप्त शासकों ने सोने के सिक्कों की ज्यादा कहने के तरीके से प्रचलन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ये थे आपकी क्लास नंबर 19 अभ्यास सीरीज के क्वेश्चंस। कैसी लगी क्लास जरूर बताएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपकी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।